मैया बोली नहीं महाराज, पुत्र होना तो बहुत जरूरी है, अगर पुत्र नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस राज्य का अधिकारी कौन होगा। एक बात कही रानी ने, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है, मंदिरों दीप बिन और पाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक धूप बिन लागे सूनी सूनी है, और कायायों वस्त्र बिन सूरमायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सूनी सूनी है, कंठ बिन राग जैसे, कंठ बिन राग जैसे, और ज्ञान बिन बैराग जैसे, और वैसे नाम भजन बिन देह सूनी सूनी है। महाराज कुछ भी कीजिए, आप मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? आप दूसरी शादी कर लो। राजा को यह मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारे। बोले क्या बोल रही है? अरे पगली, कांटो बुरो करील को, कांटो बुरो करील को, और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की, और साजे को काम। बोले मैं शादी नहीं कर सकता। अरे उन्हें पूछो जिनके घर में एक एक है। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, और दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में एक भी रहती है। नारी की झाई परत, अंधे हो तो भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। परी है पिछारी घरवाली मेरी कहती आत, घर में घुसे और बाजार चोना जाओ जी, हल्दी लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटबे के काजे धनकुटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ। आधी आजादी खत्म। कितने बड़े बलवान चले आए, लेकिन पत्नी के सामने फिर थोड़ी देर के लिए बोलती बंद है जात। हम जनाए कह रहे घरे जाके दीदी ने मना कर दी ब्याह नहीं करें। करिए शादी। शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ब्याह कर लो बच्चा पैदा हो जाए, ये तो जानवर भी कर सकते हैं, वो हमें और आपको नहीं करना है। हम और आप अगर जीवन में आए हैं तो आगे धर्म भी करना है, व्यवहार भी कमाना है, इज्जत भी कमानी है, नाम भी करना है, शादी भी करनी है, और लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव रखना है। उसके बाद अगर जितना हो सके उतना सत्संग करिए, भजन करिए, और महाराज बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। क्योंकि दादा बच्चा अगर कार मांगे, कार मांगे और कार न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन संस्कार देने बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि कभी बड़े ने राम राम कर ली फिर तो वे कन्ना देगा कि हमसे बड़ो बलवान कोई यही ना है। रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाऊ को न रो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे हो गए, जन कितने घमंडी ढीले हो गए, जन कितने के ढीले हो गए। बोले ही राजा उत्तानपाद हे देवी, ध्यान देना बुजुर्गों, एक वृक्ष की तो डाली बोला, और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की
डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही। वो किस्मत की बात है। एक डाली तोड़ के प्रभु की कृपा से लोग हवन में काम करते हैं, एक डाली से चिता जलाते हैं। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन शंकर जी और एक राजा की दो बेटी पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्थरों पर पड़ा है। एक झूले भैया बहुत परेशान है मैया, बार बार कह रही शादी कर लो। तो रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली रानी है जिसका नाम है सुनीति, दूसरी आई है जिसका नाम है सुरुचि। भले ही पहले वाली सुंदर नहीं है, लेकिन सुनीति का मतलब है जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। और दूसरी है सुरुचि, जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा और कहा है कि हे बहना, जा मेरी छोटी बहन आई है, उसे सम्मान के साथ में लेके आ। चली है दासी, आरती उतारी, आरती उतार करके जवाब दिया, चलिए बहना
आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले शादी हो गई? बोले तुम क्या समझ रही, पहले ही हो गई शादी है? बोले महाराज का उनको बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो जवाब दिया कि महाराज ये बताइए, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? अब भोग करण को काफी थी, मोय भार झोंकवे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पीहर को पठवा दो। एक बात बोले दादा, आदमी की इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, तो अगर बिगाड़नी है तो 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मेरे भैया राजा उत्तानपाद खड़े हैं, पीठ फेर के रोने लगे। बंधुओं, कहते हैं बहुत समझा रही मैया, पैर पकड़े सुरुच के बहना मान जा। सुरुच ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी। एक कहावत है कि अगर बच्चा बाहर से पिट के आए ना तो माँ बाप से रोएगा, अगर माँ बाप हाथ उठा दे तो फिर कोने में बैठ के रोते हैं। एक उदाहरण देती हूं, एक कामवाली बाई थी, उसके लड़के को हीरा मिला। ध्यान से सुनना दादा, उसने वो हीरा अपनी माँ को दिया। माँ से कहा देख मैया जी हीरा है। कामवाली ने वो हीरा चारों तरफ से देखो और फेंक दो। बोले कहां से उठाए लाओ, जो कांच का टुकड़ा है। लड़का चला गया, कामवाली वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची और बोली भैया से देखो तो हीरा है। सुनार ने चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जहां से जग कह दी कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लोगी। महाराज सुनार ने वो हीरा फेंको, कामवाली चली आई, वह हीरा को सुनार लेके जौहरी के पास पहुंचो। अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। हीरा कभी टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। जौहरी ने वह हीरा को चारों तरफ से देखो और जवाब दो जे कहां से उठाए लाई, जो कांच का टुकड़ा है। विचार करो, अगर हमने कह दी कि ये हीरा है तो फिर तो लाखों रुपए जाएंगे। तो जैसे ही महाराज जौहरी ने हीरा फेंको तो वह हीरा के एक से 2 टुकड़ा हो गए। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले एक बात बता, जब कामवाली ने फेंका तो नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तो नहीं टूटा, जो जौहरी ने फेंको तो काय को टूटी गो। तो वह हीरा जवाब देता है कि बीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने पहचानना बंद कर दे तो आदमी को टूटना पड़ता है, फिर कहीं और ठिकाना नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया सुनीति के पेट में जब लात लगी तो सुनीति ने एक बात कही, बहना हमें कोई दिक्कत ना है, एक बात सुन। क्या? जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों
से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। श्री राधे। पत्थर की तरह दिल तोड़ दिया और अपना बना के छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। मेरे भैया यहाँ सुनीति से कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सुनीति बोली अरे बहना कैसी बात करती है, तू मेरी छोटी बहन है, तेरे बच्चा पैदा होगा, मैं बच्चे की सेवा करूंगी, तेरे रोज पैर दबाऊंगी, पानी भर के लाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, जो मन करेगा सेवा करूंगी। सुरुचि बोली बूढ़ी बिल्ली भगदन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, अरे मैं बच्चा दूंगी, तू मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी। और महाराज कान खोल के सुन लो, ये अगर घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसे निकालो। राजा उत्तानपाद रो रहे थे। सुनीति ने महाराज उत्तानपाद के पैर पकड़े, महाराज आप क्यों रो रहे हो, रोने के लिए मैं ही काफी हूं। आपने मुझे पूरी रात समझाया था लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। एक शर्त है। क्या शर्त यह है कि इसे एक सेर जौ मिलेंगे, रोटियां बना करके नमक रख के खाएगी, हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, आज से चिड़िया और काग उड़ाएगी। सुनीति बोली इतनी छोटी सी तो बात है, जैसी तेरी इच्छा है, अगर पुत्र के लिए मुझे ये करना पड़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताइए दादा, जब लोग बच्चों के लिए इतना त्याग कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनके संतान पैदा न हो तो वो खेत जमीन जायदाद सब बेचने की सामर्थ्य रखते कि घर में एक बेटा पैदा हो जाए। और वही बेटा अगर बड़ा होकर के पी पी के माता पिता को गालियां दे तो कितनी तकलीफ होती है। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बदल गया। एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, महाराज 6 महीना गए, मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। मां का महीना मैया सुनीति जब मरने के लिए चली और विचार किया जीने से तो मर जाना अच्छा है, जो पति का चेहरा नहीं देख पा रही हो। जब मरने के लिए चली है, दादा याद रखना, रात्रि के 12 बजे है। अरे दुख की मारी मात चला अटा से नीचे आई, जन्मों नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखिया हरी।
जंगल में ठाड़ी विधि गति अपरंपार उलझियई काटिन में साड़ी। महाराज का बामी होती ना जिसमें सर्प रहते, बामी के पास मैया खड़ी है गई तो पैरन की आवाज सुन के महाराज का सर्प बाहर निकल आओ। मात जब बामी पे ठहरी दादा पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ जेरी। सर्पशोभ मैया बोली अरे पूत आज मेरे संकट को बांटो बेटा मुझे दुख सो नहीं जा तू लल